नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा, एक डॉक्टर जो विशेष रूप से बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित है। स्वस्थ भोजन करना कभी-कभी एक चुनौती जैसा लग सकता है, खासकर जब आप अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हों या अपने गुर्दों किडनी पर कम दबाव डालना चाहते हों। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका समाधान सब कुछ खाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि सही खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना है। आज मैं आपके साथ 9 सरल और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के बारे में बात करूंगा, जो केवल मधुमेह, डायबिटीज और गुर्दे के स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर हैं, जिनका लाभ कोई भी उठा सकता है। चाहे आप किसी बीमारी का प्रबंधन कर रहे हो या बस समझदारी से खाना चाहते हो, ये विकल्प आपके लिए हैं। विषय में गहराई से जाने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस चर्चा में दी गई सभी जानकारी की पूरी तरह से जांच की गई है। यह निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षा की गई है। 5 ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्ब्स ना के बराबर हैं। अंडे। अंडे सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज होते हैं, और इनमें कार्ब्स और चीनी लगभग ना के बराबर होती है। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो पेट भरा होने का एहसास कराने, कैलोरी बर्न करने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। शोध बताते हैं कि अंडों में मौजूद उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा पाचन को धीमा करके और अचानक स्पाइक्स को रोककर ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में अंडों को एक पूर्ण प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी वाले लोगों की मदद कर सकते हैं, जिन्हें मांसपेशियों को बनाए रखने और ऊतकों की मरम्मत के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अंडों को अपने आहार में शामिल करने के लिए, यदि आपको मधुमेह या किडनी की चिंता है, तो दिन में 1 अंडा खाने का लक्ष्य रखें। उबले हुए या बिना तेल के पकाए गए अंडे नाश्ते या स्नैक के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं। खरीदारी करते समय सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए देसी या ऑर्गेनिक अंडे चुनें, और अतिरिक्त वसा को सीमित करने के लिए, यदि संभव हो, तो तले हुए अंडों से बचें। जबकि अंडे ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल स्तर बहुत अधिक है, उन्हें इनका सेवन संयम में करना चाहिए। व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना हमेशा अच्छा होता है। 2 सालमन मछली। सालमन प्रोटीन का एक पावर हाउस है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो शरीर में सूजन को कम करने के लिए आवश्यक है। बिना किसी कार्ब्स या शक्कर के यह मधुमेह और किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। सालमन की 3 औंस लगभग 85 ग्राम सर्विंग लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है, जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य और चयापचय के लिए फायदेमंद है। सालमन में मौजूद ओमेगा 3 सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि ओमेगा 3 लिपिड प्रोफाइल में सुधार कर सकता है और शरीर में सूजन के निशान को कम कर सकता है, और यह उच्च रक्तचाप को कम करके किडनी के कार्य का समर्थन भी कर सकता है। उच्च रक्तचाप मधुमेह वाले लोगों के लिए एक आम समस्या है, जो समय के साथ किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त ये फैटी एसिड इंसुलिन संवेदनशीलता का समर्थन करते हैं, जिससे ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। अधिकतम लाभों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार सालमन खाने का लक्ष्य रखें। यह आपको जोखिमों को कम करते हुए सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने देता है।
साल्मन में पारा और अन्य प्रदूषक हो सकते हैं, विशेष रूप से बड़ी और पुरानी मछलियों में। विविधता के लिए इसे ग्रिल करने, बेक करने या सलाद में मिलाकर खाने का प्रयास करें। जंगली पकड़ी गई साल्मन में आमतौर पर कम संतृप्त वसा होती है और यह फार्म में पाली गई किस्मों की तुलना में कम कैलोरी प्रदान करती है। साथ ही फार्म की साल्मन में पीसीबी जैसे प्रदूषकों का स्तर बहुत अधिक हो सकता है। दोनों प्रकारों के लिए एक सुझाव यह है कि जोखिम को कम करने के लिए मछली की त्वचा को हटा दें। क्या आप हमारी बातों का आनंद ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करके हमें संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। 3. जैतून का तेल। जैतून का तेल, विशेष रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, एक दिल के लिए स्वस्थ शुद्ध वसा है जिसमें कोई कार्ब्स या शक्कर नहीं होती है, जो इसे ब्लड शुगर के प्रबंधन के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती है। जैतून का तेल मुख्य रूप से मोनो अनसैचुरेटेड वसा से बना होता है, जो सूजन को कम करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार से जुड़ा होता है। शुद्ध जैतून के तेल के पॉलीफेनोल्स के सूजन रोधी प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जो शरीर में सूजन के स्तर को कम करके किडनी की क्षति को रोकने में मदद कर सकता है। मधुमेह वाले लोगों में जैतून का तेल इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को अधिक स्थिर रखने में मदद मिलती है। हर दिन अपने भोजन में 1 से 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल शामिल करने से स्वाद और स्वास्थ्य लाभ दोनों बढ़ सकते हैं। इसे ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करें, सब्जियों के ऊपर डालें या खाना पकाने में मक्खन की जगह इसका इस्तेमाल करें। खरीदारी करते समय अधिकतम पोषक तत्व सामग्री के लिए कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल देखें। जैतून का तेल आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है, इसलिए अनचाहे वजन बढ़ने से रोकने के लिए इसका संयम से उपयोग करना सबसे अच्छा है। 4. टूना मछली। टूना एक और उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है जो कार्ब और शुगर फ्री है, जो इसे कम कार्ब वाले आहार के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त बनाता है। इसके अलावा टूना ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और बी और खनिजों से भरपूर है, जो इसे ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित किए बिना अत्यधिक पौष्टिक बनाता है। टूना की ओमेगा 3 सामग्री विशेष रूप से सूजन को कम करने के लिए फायदेमंद है, जो किडनी को मधुमेह से जुड़े नुकसान से बचाने में मदद करती है। सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके टूना खाने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और समय के साथ किडनी से संबंधित जटिलताओं का जोखिम भी कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त शोध ने सुझाव दिया है कि टूना में मौजूद प्रोटीन पेट भरने में मदद करता है और पाचन को धीमा करके ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोक सकता है। अपने भोजन में सप्ताह में 2 या 3 बार टूना शामिल करना आदर्श है। अतिरिक्त नमक के सेवन से बचने के लिए ताज़ी या कम सोडियम वाली डिब्बा बंद टूना चुनें, खासकर यदि आपको किडनी की चिंता है। टूना सलाद, रैप्स या रात के खाने के व्यंजनों में मुख्य प्रोटीन के रूप में अच्छा काम करती है, जबकि टूना आम तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है। इसमें पारा और डायोनक्सिन हो सकता है, इसलिए इसका सेवन सीमित करना सबसे अच्छा है, खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए। पारा जोखिम को कम करने के लिए बड़ी किस्मों के बजाय स्किपजैक जैसी छोटी मछलियों को चुनें। 5. चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट एक लीन प्रोटीन है जिसमें 0 कार्ब्स और चीनी होती है। बिना त्वचा वाले चिकन ब्रेस्ट की 3 औंस लगभग 85 ग्राम सर्विंग में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है।
और इसमें वसा कम होती है, जो तृप्ति और मांसपेशियों के रखरखाव में मदद करती है। चिकन ब्रेस्ट जैसे उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ मधुमेह वाले लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त शोध से पता चला है कि लीन प्रोटीन से भरपूर आहार समय के साथ इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, और प्रोटीन स्वयं ग्लूकोज के स्तर को प्रबंधित करने के लिए इंसुलिन रिलीज को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है, जो विशेष रूप से मधुमेह वाले लोगों के लिए सहायक है। प्रति भोजन 3 से 4 औंस चिकन ब्रेस्ट शामिल करना एक स्वस्थ हिस्से का आकार है। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सप्ताह में 3 से 5 बार लें। स्वाद के लिए जड़ी बूटियों के साथ चिकन ब्रेस्ट को ग्रिल करने, बेक करने या भूनने का प्रयास करें। सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए जब संभव हो तो ऑर्गेनिक चिकन की तलाश करें और प्रसंस्कृत या तले हुए चिकन विकल्पों से बचें, क्योंकि इनमें अक्सर अतिरिक्त वसा और सोडियम होता है। सोडियम चिकन ब्रेस्ट ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन किडनी की बीमारी के उन्नत चरण वाले व्यक्तियों को प्रोटीन के सेवन की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन विशेष रूप से पशु स्रोतों से कमजोर किडनी पर भारी पड़ सकता है। अब जैसा कि हम और अधिक खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो लगभग कार्ब और शुगर फ्री हैं, यहाँ एक त्वरित जानकारी दी गई है। कम कार्ब, शुगर फ्री खाद्य पदार्थ खाना विशेष रूप से मधुमेह या किडनी की चिंताओं का प्रबंधन करने वाले लोगों के लिए सहायक हो सकता है। लेकिन कम कार्ब वाले आहार का मतलब केवल मांस और अंडे खाना नहीं है। यह विशेष रूप से किडनी की चिंताओं वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पशु प्रोटीन से भरपूर आहार एसिड, सोडियम और फास्फोरस का भार बढ़ा सकता है, जिससे इन महत्वपूर्ण अंगों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जबकि ये खाद्य पदार्थ अपनी शून्य कार्ब सामग्री के लिए सुर्खियां बटोरते हैं। स्थायी स्वास्थ्य का रहस्य कार्ब्स को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि समझदारी से चुनाव करना है। कार्ब्स वास्तव में संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें वह ऊर्जा देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हर ग्लूकोज खाने से हमारे दिमाग को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि सभी कार्ब्स समान नहीं बनाए गए हैं। साधारण कार्ब्स जैसे चीनी ब्लड ग्लूकोज को जल्दी बढ़ा सकते हैं और सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं। चूंकि हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए किसी अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मीठे खाद्य पदार्थों से बचना सबसे अच्छा है। इसके विपरीत फाइबर, जो अक्सर पौधों पर आधारित स्रोतों में पाया जाता है, कार्ब्स का एक बड़ा प्रकार है जो पचता नहीं है और ब्लड शुगर के स्तर को नहीं बढ़ाता है। साथ ही फाइबर सूजन और एसिड लोड को कम करने में मदद करता है, जो किडनी की बीमारी और मधुमेह वाले लोगों के लिए फायदे का सौदा है। फिर से, लक्ष्य कार्ब्स को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है। यह सूचित विकल्प बनाना है जो आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखे और आपकी किडनी को खुश रखे। अब आइए हमारे अगले कम कार्ब, उच्च फाइबर विकल्पों में गोता लगाएं। ये खाद्य पदार्थ आपके ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हुए बेहतरीन पोषण प्रदान करते हैं। हर सबसे कम कार्ब वाली सब्जियां और फल। 6 एवोकाडो। एवोकाडो मलाईदार स्वादिष्ट फल हैं जो स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा, फाइबर और पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरे होते हैं, और इनमें लगभग कोई चीनी नहीं होती है।
उच्च फाइबर सामग्री के कारण नेट कार्ब्स बहुत कम 1.6 ग्राम होते हैं। एक अकेला एवोकाडो 200 से 250 ग्राम लगभग 10 ग्राम फाइबर प्रदान करता है, जो पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है और पाचन को धीमा करके ब्लड शुगर का प्रबंधन करने में मदद करता है। जबकि एक एवोकाडो में लगभग 13 ग्राम कार्ब्स भी होते हैं। इसमें से अधिकांश फाइबर होता है, इसलिए नेट कार्ब्स केवल 3 ग्राम होते हैं। एवोकाडो विशेष रूप से मधुमेह और किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें उच्च पोटेशियम सामग्री होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। मधुमेह वाले लोगों के लिए उच्च रक्तचाप भी एक चिंता का विषय है। शोध से पता चला है कि एवोकाडो की स्वस्थ वसा और मैग्नीशियम इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और के इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे समग्र किडनी स्वास्थ्य का समर्थन होता है। अपने आहार में रोजाना आधा एवोकाडो शामिल करना, बहुत अधिक कैलोरी जोड़े बिना, ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। सलाद, स्मूदी या टोस्ट पर टॉपिंग के रूप में एवोकाडो का आनंद लें। एवोकाडो का चयन करते समय यदि आप उन्हें तुरंत खाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़े नरम देखें, या यदि आप चाहते हैं कि वे घर पर पकें तो सख्त वाले देखें। जबकि एवोकाडो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उनके उच्च पोटेशियम स्तर का मतलब है कि किडनी की बीमारी के उन्नत चरण वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से उनका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मशरूम विशेष रूप से शिटेक और बटन मशरूम जैसी किस्में फाइबर, बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का एक अद्भुत स्रोत है, और इसमें लगभग कोई चीनी नहीं होती है। मशरूम में कार्ब्स कम होते हैं, प्रति कप 70 से 80 ग्राम, लगभग 3 ग्राम नेट कार्ब्स के साथ। वे मांस जैसा बनावट प्रदान करते हैं और सेलेनियम से भरे होते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट जो किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। मशरूम में प्रतिरक्षा बढ़ाने और सूजन रोधी गुण होते हैं। शोध से पता चला है कि मशरूम में मौजूद यौगिक ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो शरीर की ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने की क्षमता में मदद करता है। मशरूम विटामिन डी की भी अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं, जिसे सूजन को कम करके और किडनी की कोशिकाओं की रक्षा करके किडनी के कार्य में सुधार से जोड़ा गया है। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के मशरूम शामिल करने का लक्ष्य रखें, जिसमें परोसने का आकार लगभग आधा कप से 1 कप पका हुआ हो। मशरूम को भूने ग्रिल करें या सूप और स्टॉज में एक स्वादिष्ट कम कैलोरी वाले अतिरिक्त के रूप में जोड़ें। ताजे या सूखे मशरूम दोनों पौष्टिक हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको किडनी की चिंता है तो उच्च सोडियम वाली डिब्बाबंद किस्मों से बचें। जबकि मशरूम आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, कुछ जंगली मशरूम जहरीले हो सकते हैं यदि गलत पहचान की जाए। हमेशा एक विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। 8 शिमला मिर्च रंगीन सब्जियां हैं जिनमें कार्ब्स और शक्कर कम होती है। कुछ चीनी होने के बावजूद वे आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। वास्तव में वे इसे कम करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च में कैलोरी बहुत कम होती है, जो उन्हें वजन और ब्लड शुगर का प्रबंधन करने वालों के लिए आदर्श बनाती है। वे विटामिन ए, सी
और कई एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सामग्री के साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर हैं। ये पोषक तत्व शिमला मिर्च को एक शक्तिशाली सूजन-रोधी भोजन बनाते हैं, जो प्रतिरक्षा और किडनी स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करता है। शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट सामग्री विशेष रूप से विटामिन सी ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से निपटने में मदद करती है, जो मधुमेह वाले लोगों को उनके रक्त वाहिकाओं और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाकर लाभान्वित कर सकती है। समय के साथ उच्च ब्लड शुगर का स्तर किडनी में रक्त वाहिकाओं को कमजोर कर सकता है। इसलिए शिमला मिर्च जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। हफ्ते में 3 से 5 बार अपने दैनिक भोजन में अलग अलग रंगों की आधा कप शिमला मिर्च शामिल करें। आपको अपने ब्लड शुगर को प्रभावित किए बिना सभी लाभ मिलेंगे। वे सलाद में, कच्चे स्टर फ्राई में सौते किए गए या साइड डिश के रूप में भुने हुए भी स्वादिष्ट लगते हैं। खरीदारी करते समय ताज़ी चमकदार मिर्च चुनें, क्योंकि उनमें सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। शिमला मिर्च आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित होती है। हालांकि नाइटशेड सब्जियों के प्रति पाचन संवेदनशीलता वाले लोगों को अपने सेवन को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। केल एक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी। केल एक बहुमुखी कम कार्ब वाली सब्जी है जो विटामिन सी के और B9 के साथ साथ फाइबर और खनिजों से भरी हुई है, जबकि इसमें लगभग कोई पचने योग्य कार्ब्स या शक्कर नहीं होती है। वास्तव में सभी क्रूसीफेरस सब्जियों में से केल में सबसे अधिक फाइबर होता है, जबकि इसमें सबसे कम नेट कार्ब्स होते हैं। 100 ग्राम केल आपको लगभग 4 ग्राम फाइबर देता है। केल आपके पाचन को सुचारू रखने और ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त केल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही कम फास्फोरस और सोडियम सामग्री केल को किडनी के रोगियों के लिए उपयुक्त बनाती है। हालांकि पोटेशियम प्रतिबंध वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 100 ग्राम केल में 43 मिलीग्राम तक पोटेशियम हो सकता है। पोटेशियम के स्तर को कम करने के लिए आप अपनी केल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और इसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं या उबाल सकते हैं। हर दिन अपने आहार में 1 कप केल शामिल करना ब्लड शुगर को प्रभावित किए बिना पोषक तत्वों के सेवन को बढ़ावा देने का एक स्वस्थ तरीका है। केल का स्वाद हल्का होता है, जो अन्य मधुमेह और किडनी के अनुकूल अवयवों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है। आप सलाद में कच्ची केल साइड डिश के रूप में, हल्की उबली हुई या हरी स्मूदी में मिश्रित करके इसका आनंद ले सकते हैं। जैतून के तेल, लहसुन या प्याज के साथ भुना हुआ केल एक और स्वादिष्ट कम कार्ब वाला विकल्प है। केल आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन पाचन संवेदनशीलता वाले लोग इसका सेवन संयम में करना चाह सकते हैं, क्योंकि यह कभी-कभी उच्च फाइबर सामग्री के कारण गैस या सूजन का कारण बन सकता है। निष्कर्ष और लीजिए, ये थे वो 9 खाद्य पदार्थ। हमारे सुझाए गए 9 खाद्य पदार्थ लीन प्रोटीन, स्वस्थ वसा, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का संयोजन प्रदान करते हैं, वो भी बिना कार्ब्स और शक्कर के, जो ब्लड शुगर स्पाइक्स का कारण बन सकते हैं। इस सूची का प्रत्येक भोजन संतुलित आहार का समर्थन करता है और ब्लड शुगर नियंत्रण और किडनी स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचा सकता है।
जो अधिकांश वृद्ध लोगों के लिए दो प्राथमिकताएं हैं, विशेष रूप से मधुमेह वाले लोगों के लिए, क्योंकि उच्च ब्लड शुगर समय के साथ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, हम किसी कार्ब शिकार मिशन पर नहीं हैं। यह पूरी तरह से कार्ब फ्री होने या अपनी प्लेट को केवल मांस और अंडों से भरने के बारे में नहीं है। वह दृष्टिकोण वास्तव में उल्टा पड़ सकता है, खासकर यदि आपको किडनी की चिंता है। जबकि चीनी जैसे सरल कार्ब्स कई जोखिमों के साथ आते हैं। फाइबर आपके लिए सबसे अच्छे कार्ब्स हैं। वे नेट कार्ब्स में नहीं गिने जाते हैं, ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं और वास्तव में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। नेट कार्ब्स में कम और फाइबर एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों में उच्च खाद्य पदार्थों का सावधानीपूर्वक चयन करके आप अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए संतोषजनक भोजन का आनंद ले सकते हैं। आहार विकल्पों को अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने में मदद करने के लिए डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करना न भूलें, खासकर यदि आपको किडनी की बीमारी है। इस वीडियो के अंत में मैं डॉ. राजेश वर्मा आपको जीवन का एक बहुमूल्य सबक देना चाहता हूं। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ हर पल का आनंद लेने में सक्षम बनाती है। बुढ़ापा एक बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक और खूबसूरत अध्याय है, और सही भोजन वह स्याही है जिससे हम इस अध्याय को और भी रंगीन और खुशहाल बना सकते हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि यही वह मंदिर है जिसमें आप रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें